किसी एक प्रकार के व्यक्ति जानवर के पूरी जाति का बोध हो। क्या हो जी? पूरी जाति का बोध हो। कोई दिक्कत नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। तो लिखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या लिखे जी? कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन किसे कहेंगे? कोई बताओ? एनीवन? जब, ध्यान देना, जब किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर आदि उसके पूरे श्रेणी का बोध कराते, उसके पूरी जाति का बोध कराते, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। जैसे वो सर कैसे श्रेणी पूरा कैसे बोध करवा रहा है? जैसे हमने बोला लड़का, क्या बोला जी? लड़का। तो लड़का का एक पूरा श्रेणी है, एक जाति है, लड़का प्रजाति है या नहीं है? एक प्रजाति है ना लड़का जी। तो हमने बोला लड़का, तो सभी लड़कों का बोध हो गया, सभी लड़कों की बात हो गई। हमने बोला लड़की, तो लड़की, तो लड़की जितने भी लड़की हैं सब लड़की है, क्या नहीं? हमने बोला गाय, तो कौन सी गाय? कौन सी गाय की बात हो रही है? सारे गाय की बात हो गई। तो पूरी जाति का बोध हुआ कि नहीं? तो जिससे पूरी जाति का बोध हो, पूरे श्रेणी का बोध हो, एक तो उसे हम क्या कहेंगे? तो लिखिए ऐसे, ये कॉमन नाउन क्या लिखेंगे जी? ये कॉमन नाउन इज ये नेम given commonly to every person, place, animal or thing of the same class or kind। हमने क्या लिखा? ये कॉमन नाउन इज ये नेम, यानी एक जो कॉमन नाउन होता है वो एक नाम होता है। क्या होता है जी? नाम। गिवन कॉमनली, जो कि कॉमन रूप से दिया जाता है, सामान्य रूप से दिया जाता है, नहीं किसके लिए? तो टू एवरी पर्सन, व्यक्ति के लिए, प्लेस, स्थान के लिए, एनिमल, जानवर के लिए, और थिंग, किसी वस्तु के लिए, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जो कि एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रजाति के हो, एक ही श्रेणी के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। जैसे हमने बोला बॉल, जैसे हमने बोला बॉल, जैसे क्या बोले जी? बॉल। बॉल। बॉल का मतलब क्या होता है? बॉल का मतलब क्या होता है? कैट, डॉग, और बताओ? हाथी। हाथी का क्या होता है? एलिफेंट क्या होता है? पेन, बॉय, गर्ल, है या नहीं? हम लिखेंगे विलेज। विलेज क्या है? गांव है। लेकिन हम बोलेंगे पुरनीडी, तब क्या है? गांव का नाम है। पुरनीडी प्रॉपर नाउन है, जबकि विलेज कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। विलेज क्या है? कॉमन नाउन है। हम बोलेंगे सिटी, तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन। हम बोलेंगे मुंबई, तो मुंबई क्या हो जाएगा? क्योंकि सिटी खास सिटी का नाम हो गया मुंबई, नहीं, तो इसलिए वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो विलेज आ जाएगा कॉमन नाउन में, सिटी आ जाएगा कॉमन नाउन में, और बताइए क्या आएगा?
हम बोलेंगे बाबू बुक तो लिख दिए, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, क्या पेंसिल हो गया, है ना, शार्पनर है, इरेजर है ना, टेबल है, डेस्क है, पेन है या नहीं, गर्ल है, बॉय है, मैन है, वीमेन है, सारे के सारे ये सब क्या है, क्या है जी, कॉमन नाउन है। तो चलिए हम अब लगा देते हैं ईटीसी। इसके बाद में क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव। और कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। यानी समूहवाचक संज्ञा कहते किसको, यानी जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध हो। किसका बोध हो, किसका बोध हो, समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, समूहवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन is the name of, is the name of, ये नंबर of persons or things taken together, and spoken of one word। एग्जाम्पल में हमने बोला, क्या बोला, आर्मी। क्या बोले, आर्मी। हमने बोला क्लास। क्या बोला जी, क्लास। क्या हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। और बताइए, फ्लॉक। क्या जी, देखो, फ्लॉक, ग्रुप, टीम, क्राउड, etc। अब कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए, तो कलेक्टिव नाउन के बाद क्या है, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, अच्छा, मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको पहले समझ लेते हैं। द्रव्य का मतलब जिसे हम गिनते नहीं है, बल्कि जिसे हम मापते हैं अथवा तोलते हैं। तो सर ऐसे कौन से पदार्थ हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है? तो हम लोग जानते हैं दूध मापते हैं, दही मापते हैं, रेत भी मापते हैं। क्या लोहा को हम लोग गिनते हैं या तौलते या मापते हैं? क्या करते हैं इसको? लोहा को हम लोग गिनते नहीं है बल्कि तौलते हैं। क्या करते हैं जी? लकड़ी को क्या करते हैं? मापते हैं। क्या करते हैं? मापते हैं। लेकिन जलावन की लकड़ियों को हम लोग तौलते भी, तौल करके खरीदते हैं, नहीं? तो मटेरियल नाउन की बात जब हम करें तो वे सभी वस्तुओं के नाम, जिन्हें हम गिनते नहीं है, बस उसे मापते हैं अथवा तौलते हैं। जैसे चावल, पानी, घी, आटा, गेहूं, तेल, लोहा, सोना, चांदी, etc। तो ध्यान दीजिए, लिखिए। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन is the
नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, द्रव्य पदार्थ के नाम को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या जी? द्रव्य पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा आने की मटेरियल नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देख लें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से बोलो। राइस होगा क्या? राइस होगा क्या? वाटर होगा क्या? वाटर भी हो जाएगा। आयरन होगा क्या? क्यों होगा? लोहा को हम लोग तौलते हैं, गिनते नहीं। अच्छा, लकड़ी होगा क्या? तो लकड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वुड। अच्छा, वुड और वुड्स में हम कई बार अंतर बता चुके हैं, नहीं? फिर बताना होगा क्या? सबको पता है? ठीक, तो वुड हो गया। अच्छा, और क्या लिखते हैं हम? सैंड लिख। अच्छा ठीक है, सैंड लिख दिए। सैंड मतलब क्या होता है? रेत या बालू। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे? तो घी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, गोल्ड लिख सकते हैं। ईटीसी कर दो, गोल्ड ईटीसी। और अब हम लोग नाउन के भेद में सबसे लास्ट, नहीं तो सबसे लास्ट कौन सा प्रकार है जी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? लिखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी क्या होता है? भाववाचक। इसको पहले समझिए। वैसे नाउन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? अनुभव कर सकते हैं। तो वैसे नाउन्स को हम लोग क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहेंगे? लिखिए, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, an abstract noun is the name of some quality, a state, feeling or idea that we can only think of or feel, but cannot touch or see। टच और सी। एक बार हम लोग लाइन वाइज समझ लेते हैं। क्या? देखिए, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाववाचक संज्ञा, इज द नेम नाम होता है। इसका नाम होता है ऑफ सम क्वालिटी, कुछ क्वालिटी के। किसके जी? क्वालिटी मतलब परिणाम, गुण। क्वालिटी मतलब परिणाम। तो नेम होता है किसका? सम क्वालिटी का, कुछ गुण का। स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था का। फीलिंग मतलब भावना। और आइडिया मतलब विचार। तो किसका नाम होता है? किसी आइडिया का, किसी फीलिंग का, किसी स्टेट का, किसी क्वालिटी का। दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम लोग केवल सोच सकते हैं,
जिसके बारे में हम लोग केवल सोच सकते हैं और फील या तो अनुभव कर सकते हैं, बट कैन नॉट टच और सी, लेकिन ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो वैसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या एग्जाम्पल लिखिए, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? कठोरता। क्या होता है जी? डार्कनेस। डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधकार। क्या होता है जी? तो अंधकार को हम लोग छू करके महसूस करेंगे? नहीं सर। नहीं। हम लोग लिखेंगे पोवर्टी। क्या लिखेंगे? गरीबी। पोवर्टी। तो पोवर्टी को हम लोग छू करके महसूस करेंगे? नहीं। हम लोग लिखेंगे ब्लाइंडनेस, अंधापन। ब्लाइंडनेस क्या लिखेंगे जी? ब्लाइंडनेस। तो क्या इसको हम लोग छू करके देखेंगे? नहीं, सिर्फ महसूस करेंगे। अंधापन, इसका हिंदी क्या होता है? ETC कर दो। क्या बोल रहा है? देखिए इधर, encircle all the nouns used in these sentences। encircle मतलब गोल घेरा लगाइए। क्या लगाइए जी? गोल घेरा। घेरा लगाइए ऑल द नाउन्स, किस पर? तो सभी नाउन्स पर, यूज्ड इन दी सेंटेंसेस, जो इन सेंटेंस में उपयोग किया गया है। यानी इन सेंटेंसेस में जो नाउन्स हैं उसमें क्या कीजिए? घोर घेरा लगाइए। क्या कीजिए? जैसे देखिए जी, पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें कौन कौन सा नाउन है? पहला बताइए। स्टूडेंट्स हमारा नाउन है क्या? इसमें गोल घेरा लगाइए। आर है क्या? गोइंग है क्या? टू है क्या? स्कूल है क्या? स्कूल जो है सो किसी स्थान जहाँ पे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वो नाम है, मतलब इसमें गोल घेरा लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए आगे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इसमें नाउन है कौन सा बताइए? पहला पहला नाउन पटना। उसके बाद में कैपिटल नाउन है। उसके बाद में बिहार नाउन है। कौन सा है? बिहार। सोनू वाज रीडिंग ए बुक इन हिज रूम। तो इसमें बताइए क्या है? नाउन क्या है? सोनू। उसके बाद में नाउन है, और फिर रूम भी हमारा नाउन है। अच्छा, प्लीज गिव मी सम टी एंड मिल्क। तो इसमें कौन कौन सा नाउन है? प्लीज है क्या? गिव है क्या? मी है क्या? ये प्रोनाउन में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। सम है क्या? टी है क्या? बिल्कुल, टी किसी वस्तु का नाम है। नहीं। अच्छा, मिल्क है क्या? मिल्क भी किसी वस्तु का नाम है, मतलब ये नाउन है। क्लियर? अच्छा, माई फादर टाउट मी ग्रामर। अब इसमें बताइए कौन कौन सा है? फादर है क्या? उसके बाद में ग्रामर है, यानी ये किसी वस्तु का नाम है, एक पुस्तक का नाम है ग्रामर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? बना करके लाना है जो सेंटेंसेज आगे दिए हुए।